हाउ टू क्लियर सीए इंटर इन 40 डेज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर, आपका बड़ा भाई, एंड लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि कंप्लीट योर फर्स्ट रिवीजन एज अर्ली एज पॉसिबल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि फर्स्ट रीडिंग को वो इतना धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं, डेडलाइन तो कभी मीट हो ही नहीं पाती और उसके बाद काफ़ी और ज़्यादा टाइम निकल जाता है। अगर आप 5 दिन भी ज़्यादा ले रहे हो अपने टारगेट के आगे, तो समझ लो कि वो आपको सेकेंड रिवीजन एंड लास्ट रिवीजन में काफ़ी प्रॉब्लम देने वाला है। तो ट्राई करिए कि अपना फर्स्ट रिवीजन ऑन टाइम कंप्लीट करिए। जितनी भी चीज़ें हैं भाई फटाफट से कंप्लीट करिए। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें स्पीड रखिए, आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप भले ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो, बट आपको इसे अपने टारगेट के हिसाब से कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बैकलॉग्स काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने 60 डेज़ 50 डेज़ का प्लान आपके साथ शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे। आई होप आपने वो डाउनलोड करके उसी हिसाब से पढ़ा होगा। तो बैकलॉग के लिए भी मैंने टाइम दिया था। सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 40 डेज़ का प्रॉपर प्लान आपको बना देना है। अब जितने भी डेज़ आपके पास बचे, 40 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, तो जितना भी टाइम है उस हिसाब से आप एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना लीजिए। अब ये प्लान बनाने में हो सकता है कि आपको टाइम लग जाए, तो इसके लिए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल के लिए रिस्पेक्टिव चैनल की लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करिए एंड उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे 40 डेज़ का प्रॉपर डिटेल प्लान, बैकलॉग कैसे कवर करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अपलोड नहीं किया तो इस वीडियो के कुछ ही आवर्स में वो फिर से मैं वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, तो आप उसे ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए और उसी हिसाब से पढ़िए। सबसे पहली बात, कंप्लीट योर फर्स्ट रीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। सेकेंड चीज़, मेक ए प्रॉपर प्लान एंड स्टिक टू दैट प्लान। फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल के लिए वो प्लान आपको मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और फर्स्ट रिवीजन होने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सेकेंड रिवीजन में आपको ज़्यादा फोकस करना है राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट पेपर्स में। अब देखो, आपका एमटीपी भी आएगा तो वो भी आपको देना है। इसके साथ साथ आपने जहाँ से भी क्लासेस लिए हैं या जहाँ से भी आप टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपको करनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रीडिंग से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये पक्की सी बात है। जितना राइटिंग से कॉन्फिडेंस आएगा वो कभी भी आपको रीडिंग से नहीं आ पाएगा। तो आपको राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि सिर्फ पढ़ते जाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भैया करते ही नहीं है, और इसी के कारण जब एग्ज़ाम में जाते हैं पेन नहीं चल पाती, वो नहीं लिख पाते हैं और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाते हैं और वो स्कोर नहीं कर पाते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सेकेंड डिवीज़न में आपको स्पेसिफिकली कुछ आवर्स डेली के, मैं कहूँगा 1 to 2 आवर्स आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए देना है। अब वो 1 to 2 आवर्स में आप टेस्ट पेपर लिखिए या कोई भी रैंडमली आपने जितना भी पढ़ा है उसमें से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन को उठाइए और उस क्वेश्चन को लिखिए। तो जैसे आपको ठीक लगे आप करिए, बट राइटिंग प्रैक्टिस अब ये नेक्स्ट 40 डेज़ में, जो सेकेंड रिवीजन के लिए हम जो टाइम देने वाले हैं अराउंड 30 डेज़ का, तो उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए डेली 1 to 2 आवर्स निकालना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड रिवीजन के लिए प्लान ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। अब इस चीज़ में आपको ध्यान में रखना है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं आप मुझे ज़रूर से कमेंट करिए, मैं उस इश्यूज़ को ज़रूर से सॉल्व करने का ट्राई करूँगा आप सभी के लिए। बाकी सब चीज़ें टेलीग्राम पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, उसे आप ज़रूर से उसका बेनिफिट उठाइए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।